यूजेज ऑफ यूज टू का प्रयोग। हाँ, दो तरीका से कर सकते हैं, एकदम डायरेक्ट बता दे। सब्जेक्ट कोई भी वाक्य है उसमें अगर लगा है ता था ती थी ते थे, तो हम लोग पढ़े हैं सिंपल पास्ट में भी लगा रहता है ता था ती थी, तो कैसे पहचानेंगे? तो ये भी लिखा रहेगा किया करता था, किया करते थे, किया करती थी, मतलब वो स्कूल जाया करता था, वो गाना गाया करती थी, ठीक है, वो खाना बनाया करती थी, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, मतलब ये है कि इसके द्वारा हम लोग पास्ट हैबिट को बताते हैं। पास्ट हैबिट, ठीक है, हैबिट मतलब क्या होता है? पास्ट में आप ऐसा कोई काम जो आप लगातार कर रहे हैं, इसका मतलब आपको आदत है। ठीक है, कोई काम अगर आप लगातार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपका आदत है, नहीं? तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट पढ़े हैं सिंपल पास्ट में। तो V2 जो है वो यूज का V2 क्या होगा? यूज नहीं होगा? होगा? तो बस यहाँ पे यूज हो जाएगा। इसका मतलब हुआ आदत, कोई काम करते रहना। ठीक है, किसी चीज का आपको लत लग गया है, दारू पीने का, वह दारू पिया करता था और धूम्रपान किया करता था। ठीक है, तो कोई भी चीज जो आपको हैबिट लगा है, उसका आदत लग गया है, और वो पास्ट में बताना है। क्या में बताना है? पास्ट में। तो वहाँ यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? यूज टू का। तो यूज टू ऐसे देखो, सिंपल पास्ट का फॉर्मूला में पढ़े थे ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। तो देखो सेम टू सेम हो रहा है। यूज का क्या करना है? यूज का V2 इस्तेमाल कर देना। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब एक बार जब यूज का वर्ब इस्तेमाल हो चुका है, तो बाकी उसके बाद क्या रहता है? V1 रहता है। ठीक है, जैसे वह गीता पढ़ा करता था, वह गीता पढ़ा करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? पढ़ना, ये वर्ब हो गया। पढ़ने का काम कौन करता था? तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ा करता था? तो ये हो गया ऑब्जेक्ट।
होगा। तो बस भर देना इस पे। पहले सब्जेक्ट चाहिए तो वह होगा ही, होगा। अब ही के बाद हमको क्या लगा देना है, यूज टू, तो यूज टू लगा दिए। उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब क्या पढ़ना का क्या होता है, रीड का भी रिटर्न होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, गीता, और गीता पढ़ा कर बोलो ना। अब इसी को निगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड इस्तेमाल करते थे सिंपल पास्ट का निगेटिव में, डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नॉट प्लस यूज टू। अब ये यूज टू रहेगा, जब यहाँ डिड लगा देते ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा ना। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना। खाली यूज टू का क्या हो गया, यूज टू हो गया, कहा कि पहले ही हम लोग क्या इस्तेमाल कर लिए, जैसे इसमें पहले इस्तेमाल कर लिए थे तो इसे V1 हो गया, उसी तरह पहले इसमें इस्तेमाल किया तो बाकी इसके बाद यूज रहे चाहे वर्ब रहे कुछ भी रहे सब V1 में जाएगा ना। अब इसको करो, वह गीता नहीं पढ़ा करता था, वह गीता नहीं पढ़ा करता, तो क्या होगा, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। भर दीजिए, पहले सब्जेक्ट होगा ही के बाद क्या लगाना है, इट, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद यूज टू नहीं यूज टू V1 ना, उसके बाद वर्ब चाहिए रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए गीता, हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू, यूज टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। क्या वो गीता पढ़ा करता था, क्या गीता पढ़ा करता था। ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। भर दीजिए, पहले डिड लगेगा तो डिड लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट हुआ यानी ही है, उसके बाद यूज टू का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब क्या होता है, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट गीता, ठीक। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिला दीजिए तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगेगा, प्लस में यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह गीता नहीं पढ़ा करता था, क्या वह गीता नहीं पढ़ा करता था। ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। डिड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब पढ़ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी गीता। ये हो गया इंटीग्रेटिव नेगेटिव। अगर आपको WH बनाना है तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह गीता क्यों नहीं पढ़ा करता था। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया WH, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया तो WH पहले होगा, WH क्यों है तो आई हो जाएगा, उसके बाद डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट यानी वह ही हो जाएगा, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब यानी रीड, ऑब्जेक्ट यानी गीता। क्या होगा, WH प्लस डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। वह गीता क्यों नहीं पढ़ा करता था? तो ये तो इसी में हो गया ना जी। वो गीता क्यों पढ़ा करता था? यहाँ होगा वह गीता क्यों नहीं पढ़ा करता? तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया WHY। तो पहले WHY, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब चाहिए पढ़ा रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट गीता। ये हो गया तुम्हारा यूज टू पास्ट में लास्ट में। तो टाइप 1 वाला, टाइप 2 देख लो। दूसरा टाइप प्रकार टाइप 2 यूज टू। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यूज्ड टू का मतलब आदि होना भी होता है। क्या होता है? आदि होना। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप आदी हो गया मतलब उसका हैबिट आपको लग गया। ठीक है ना, आदत होना। अगर हमको प्रेजेंट में बोलना है कि मैं क्रिकेट खेलने के आदी हूँ, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, तो इसमें बनेगा मैं क्रिकेट खेला करता था। तो कल बता दिया सिंपल पास्ट, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो पास्ट में था ना, तो किस क्या हो गया? सिंपल पास्ट में बनेगा। लेकिन मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ मतलब हमको आदत है, हम डेली सुबह शाम में जब तक ले आधा घंटा 1 घंटा क्रिकेट नहीं खेलते हैं हमको मन नहीं लगता है नहीं। तो मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ। अगर बोले मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, ये हो गया आपका वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। खेलना का काम कौन कर रहा है? तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब इससे पूछेंगे क्या खेलता है, तो ये ऑब्जेक्ट। तो क्या था इसमें? कुछ है? सब कुछ एकदम तोड़ के खेलना की हमको पता चल रहा है क्रिया है। इसको खेलने का जो काम करेगा वो करता होता है, यानी सब्जेक्ट होता है। तो मैं आई हो गया सब्जेक्ट। इससे सवाल पूछेंगे क्या और किसको, 2 चीज से, व्हाट और हुम। व्हाट और जिससे जवाब मिलेगा, जो जवाब में आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट में आप बढ़ने के लिए सब कुछ मेरे पास है। पता इससे आसान क्या होगा? अगर हमको स्ट्रक्चर याद है तो बस इससे आसान क्या है कि हमको इसको बनाने में आई का क्या होगा, मैं का क्या होगा, आई होगा। हो गया। अब बताओ आई के साथ इज एम में क्या लगेगी? तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं ना हम लोग। और सिंपल सेंटेंस में भी प्रेजेंट पढ़े हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट, उसमें भी इज एम आर देखे थे। तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ एम लगेगा, तो आई के साथ एम हो गया। हो गया। उसके बाद क्या लगाना है? क्योंकि मैं आदी हूँ, क्या लिखा है? जब ये जो है सब
कि आदी हूँ तो हमको ये स्ट्रक्चर यूज करना है, या हमको किसी भी चीज़ को खेलने का आदत लगा हुआ है, वो भी प्रेजेंट में हूँ लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ तो हम पहले से सीख चुके हैं। आप पिछला हम लोग पढ़वे नहीं करेंगे, याद करवे नहीं करेंगे तो कहाँ समझ में आएगा। तो आदी हूँ तो यूज टू का इस्तेमाल करना है, तो यूज टू। उसके बाद वर्ब अगर दिया है तो बिफोर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या होगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यहाँ पे क्रिकेट होगा। आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ। कुछ था इसमें, हाँ? हम लोग टू के बाद हमेशा V1 बार बार कह रहे थे, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, बिफोर या इस्तेमाल करना। कब, जब आदी हूँ, हैबिचुअल बात आए, कोई सेंटेंस आए, तो वहाँ जब यूज टू का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, तो आपको बिफोर का इस्तेमाल करना है। कभी कभी ये ऑब्जेक्ट ये वर्ब नहीं रहेगा, बिना वर्ब का भी रहेगा, तो बिना वर्ब का रहेगा तो वर्ब को हटा के ऑब्जेक्ट सीधे लिख देंगे। नहीं, जैसे ऐसे हो सकता है, मैं क्या बोलूं, कोई सेंटेंस बोलो जिसमें वर्ब नहीं आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन, संज्ञा आना चाहिए। कोई चीज, मैं किताब का आदी हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। पढ़ना नहीं बोलेंगे, पढ़ना नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं चाय का आदी हूँ, मैं चाय का आदी हूँ, यानी चाय पीने का आदी हूँ। चाय का आदी हूँ मतलब अगर हम बोले मैं तो चाय का आदी हूँ, इसका मतलब मैं रोज चाय पीता हूँ। बिना चाय पिए मेरा सुबह का शुरुआत नहीं होता है। हाँ आएगा, तो बिना भर के भी, मैंने कहने का मतलब है कि बिना भर के भी हम उसको बना सकते हैं। बिना भर के भी, जब बिना भर के आएगा तो सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। किसमें आएगा, आई जे मार, सब बाकी सब उसी तरह रहेगा, खाली भर्ब नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं, मैं चाय का आदी हूं, मैं चाय का आदी हूँ, मैं चाय का मतलब चाय पीने का आदी हूँ, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं, तो सिंपल ऐसे बनाएंगे। ये होगा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये अदर वर्ड हो जाएगा, नहीं तो आई के साथ क्या लगेगा, और जब आदी हूँ लगा है तो यूज टू लगाना है, तो यूज टू। और उसके बाद वर्ब नहीं है तो ये डायरेक्ट अदर वर्ड क्या है, टी। ओके, आई एम यूज टू टी, चाय का आदी। क्या मतलब, कहने का मतलब है कि अगर वर्ब रहेगा तो बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब नहीं रहेगा तो डायरेक्ट बिफोर को हटा के हमको ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, अदर वर्ड लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे भी होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। अगर हमको पास्ट में बनाना है, किसमें बनाना है, तो पास्ट में हम लोग बनाए सिंपल पास्ट में, किसमें बनाए, सिंपल पास्ट में बनाया है। अगर ऐसे रहे कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस यूज्ड टू प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मैं क्रिकेट खेलने का आदी था, आदी हूँ के जगह क्या हो जाएगा, आदी था। मैं क्रिकेट खेलने का, मैं क्रिकेट खेलने का आदी था। बोलो क्या दिक्कत है, मैं क्रिकेट खेलने का, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ तो प्रेजेंट में था, तो ये स्ट्रक्चर लगेगा। मैं क्रिकेट खेलने का आदी था तो पास्ट में चला गया। अब तुम बोले सर, हाँ वही तो बता रहे हो, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, और यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ था, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए। मैं क्रिकेट खेलने का आदी था और वहाँ पे मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना, तो ता था ती रहेगा, और यहाँ पे देखो आदि था, समझ में आ रहा है, आदि था। तो इसको अगर बनाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बस इस पे भरना है। आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है कि वेयर लगता है, वाज लगता है, आई वाज। उसके बाद
यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पास्ट में है, लेकिन अगर लिखा हुआ है मैं क्रिकेट खेलने का आदी था, और वहाँ था क्रिकेट खेला करता था, क्रिकेट खेला, तो दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, तो वो समझना है कि वो उसमें बनेगा और ये इसमें बनेगा। उसमें लिखा भी थे ना, करता था, किया करता था, जाया करता था। इसमें आपका सिर्फ आदि था, आदि हूँ, आदि रहूँगा, आदि रहूँगा या आदि हूँगा। ठीक है, ठीक है। तीसरा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगाइए, प्लस बी प्लस यूज टू प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, मैं क्रिकेट खेलने के आदी हो जाऊंगा। जैसे जिस हिसाब से अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस हिसाब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, डेली शाम को जाकर खेलते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि 2-3 साल भर बाद हम क्रिकेट खेलने के आदी हो जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो जाऊंगा या होऊंगा। क्रिकेट खेलने का आदी हो जाऊंगा या होऊंगा। आगे की आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो जाऊंगा। तो बताओ, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब दीजिए। आई के साथ बताइए, विल लगेगा कि शैल लगेगा? यही ना बोलेगा तुम लोग कि हमको सब समझे में नहीं आ रहा। तो जो चीज़ पहले आप बता चुके वो नहीं पढ़ेगा तो आगे कैसे समझ में आएगा? आई के साथ शैल लगता है, पहले बता चुके हैं ना जी। हाँ, नोट में लिखवाया है ना, तो फिर 2 बार लिखवाया होगा। आई के साथ क्या लगेगा? शैल। तो पीछे वाला नहीं मालूम रहेगा तो आगे वाला कैसे? आई के साथ शैल। उसके बाद कुछ है, ये दोनों था तो दोनों में से कोई एक चुनना था, तो आई के साथ क्या लगता है? शैल। उसके बाद बाकी सब तो छापना ही ना है जी। बी यूज टू, वर्ब चाहिए, वर्ब खेलना का प्लेइंग होता है, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। बता तो कुछ है इसमें, हम समझ रहे हैं, तुम लोग भारी का लग रहा है। I shall be used to playing cricket. तो देखो, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में हो गया, फ्यूचर में हो गया, और भी तरीका से हो सकता है। यहाँ तो तुम लोग चाहे तो अपने मन से कितना बना सकता है। जब ये सब समझ गए किसके साथ शैल लगता है, किसके साथ विल लगता है, किस कंडीशन में शैल लगता है, गागेगी में लगता है, था थे थी में वाज में लगता है, ये सब हमको पता चले तो हम लोग अपने से कितना स्ट्रक्चर बना लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस यूज टू प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम चाहें तो इसमें फोर और सिंस भी जोड़ सकते हैं, प्लस टाइम। बताओ तो ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़े थे, वैसे ही ना है। खाली यूज टू का इस्तेमाल इसमें करना है। कैसे करेंगे देखो, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, मैं रोज क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो गया, मैं क्रिकेट खेलने का आदी
आज जब फोर और सिंस का भी इस्तेमाल करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मैं 4 साल से क्रिकेट खेलने का आदी हो गया हूँ। नहीं, मैं 4 साल से क्रिकेट खेलने का आदी, अगर टाइम का इस्तेमाल करना है, मैं 2 वर्षों से क्रिकेट खेलने का आदी हो गया हूँ। मैं 2 वर्षों से क्रिकेट खेलने का आदी, 2 वर्ष से क्रिकेट खेलने हमको आदत लग गया है, अभी भी खेलिए रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, बाकी ये टाइम है, अदर वर्ड है। हाँ? और देना है। आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है कि हैज लगता है? हैज। क्या पढ़ रहा है? टेस्ट में दे दिया है लगेगा ना। तो आई हैव बीन यूज्ड टू क्या हो जाएगा? वर्ब है तो खेलना का प्लेइंग, सब जगह सेम हो रहा है, खाली तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब इधर उधर हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इधर उधर हो रहा है। इज हमारा था, फिर वाज वेयर हो गया, फिर शैल विल हो गया, अब री हैव हैज हो गया। आई हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट 2 वर्षों से। बताओ ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है? अनिश्चित है। ठीक है, 2 वर्ष जो है अपने ग्रुप में बार बार आएगा। नहीं, अगर पिछले 5 साल का बात किया जाए तो 2 साल 1 से 3 के बीच में भी आएगा, 3 से 5 के बीच में आएगा, 2 से 5 के बीच में भी आएगा। नहीं आएगा? जो बार बार आए अपने ग्रुप में, क्या है? बार बार आए, उसको हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? तो आई हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट for 2 hours, for 2 years, for 2 years, 2 सालों से मैं 2 वर्षों से क्रिकेट खेलने का आदी हो गया है। और क्या हो सकता है? सब्जेक्ट प्लस हैड लगाओ। हैड अभी पढ़ा नहीं ना, लेकिन इसको लगा के बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस यूज्ड टू प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस। नहीं भी लगाएंगे तो काम चल रहा। टाइम नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, अगर टाइम दिया है तो लगाएंगे। नहीं, खाली ऐसे दिया रहे सीधे कि मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो गया था। जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो जिस वाक्य अंत में या था, ही थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसमें हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो गया था, या फिर मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका था। हो चुका ऐसे रहेगा। मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो गया था। हो गया था। देखो, हो गया या है, ई है, या है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट था, तब यहीं पे या था लग जाए तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो वही वाला पास्ट परफेक्ट में हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो गया था, तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा? ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ यहाँ तो हैड है, सिर्फ दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो हैड लगेगा, बीन लगेगा, यूज टू लगेगा। खाली उतार ही रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, कुछ खाली यहाँ से यहाँ उतार दे रहे हैं। यानी हाई याद रहेगा तो सब कुछ आसान है। बताओ, वर्ब फोर यानी प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट हो गया। मेरे पास टाइम नहीं था तो टाइम नहीं लिखे। ठीक है, तो आई हैड बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो गया था। ऐसे भी बना सकते हैं। तो बताओ, सब में डिफरेंट था कि नहीं, अंतर था कि नहीं? देखो तो, आदी हो जाऊंगा, आदी हो गया हूं, और आदी हो गया था, तो सब अलग अलग नहीं बनेगा। इसमें हैव बीन हैज भी लगेगा, क्योंकि या है, ही है, यू है पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके थे, तो उसमें हैव हैज का इस्तेमाल किए थे। तो देखो, हैव हैज का इस्तेमाल किए हैं।
गागेगी में शैल विल का इस्तेमाल किए थे, तो शैल विल का इस्तेमाल किए। अब जब आदि लगा रहेगा तो यूज्ड टू तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। उसी तरह ये चुका था, चुकी थी, या था, ही थी, इसलिए इसमें हेड लगा, तो ये 5 ही हुआ। ये जो पांचों बताए, पांचों को एक साथ हम लोग लिख देंगे। देखो तो सब्जेक्ट प्लस क्या चेंजिंग हो रहा है, देखो पता चलेगा। इज एम आर, was where, shall या will be, उसके बाद have या has been, उसके बाद had been। देखो तो कितना आसान है, बस समझ जाने के बाद कितना आसान है। प्लस used to प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट, सब में था कि नहीं था? पहला वाला में ये था, ये चीज तो देखो तो सब में था, ये चीज सब में था। चेंजिंग का चीज हुआ, हेल्पिंग के वर्ब में चेंजिंग हुआ है सहायक क्रिया में। अगर मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, है, हो, हूँ, सिंपल सेंटेंस पढ़े थे, अगर रहेगा तो प्रेजेंट में बनेगा। अब प्रेजेंट में बनेगा तो इज एम आर लगाए थे। सबसे शुरुआत में जब शुरू किए थे तो सिंपल सेंटेंस पढ़ाए थे, तो जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ लगा रहे तो वो इज एम आर लगाते हैं, तो है, हो, हूँ वाला में इज एम आर लगेगा, बाकी सबके साथ यही है। अगर वही पास्ट में आ जाए, मैं क्रिकेट खेलने का आदी था, थे, थी, वाजवे लगाए थे तो वाजवे लगा, मैं क्रिकेट खेलने का आदी था, वाजवे। मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो जाऊंगा, गागेगी, सेल विल लगाए थे, बी लगाए थे। देखो सिंपल सेंटेंस वाला पूरा छाप दी, सेल या विल प्लस बी, उसमें भी था, अदर वर्ड था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ये वाला हैव, हैज और बीन जो है वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं। या जिस वाक्य अंत में या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे, तो सब्जेक्ट प्लस है या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब यूज्ड टू का बात आएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस यूज्ड टू प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, अब इससे दो तरीका से बना सकते हैं। मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो गया हूँ, अब मैं क्रिकेट खेलने का आदी पिछले 2 वर्षों से हूँ, या हो गया हूँ। तो अगर समय रहे और हो गया हूँ रहे तो ये लगाएंगे। मैं हो गया था, या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, तो उसमें हेड लगाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी सिर्फ सिंपल पढ़े ना, सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद ना पास्ट परफेक्ट आएगा, तो उसमें पढ़ेंगे तो हेड का इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो हेड के साथ भी लगा के मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो गया था, ठीक है, मैं पिछले 2 वर्षों से क्रिकेट खेलने का आदी हो गया था। समय रहेगा तो फिर 4 यहाँ पर खाली क्या जोड़ देना, 4 या 6 प्लस टाइम, तो वो अगर नहीं रहेगा तो बस इतना रहेगा। तो देखो तो खाली हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, यानी सहायक क्रिया खाली चेंज हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? देखो तो एक लाइन नहीं याद हो जाएगा ये, इसमें कोई नया चीज है? ये सेम है, ये सेम है, ये चारों खाली देखने के 5 को बन गया। ये सब तो हमको पहले से पता है, हु लगा रहे तो इज एम आर लगाना, था, थे, थी लगा रहे तो आज गया, अगर गागेगी लगा रहे तो सेल या विल बी। ये वाला हम लोग पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये वाला याद करना है। ये पास्ट में पढ़े तो एक नया चीज़ है बस। अब इस पर अगर हमको बनाना है तो बनाओ, बोलो अपने से बताओ कोई सेंटेंस, कोई भी इसमें से। वह धूम्रपान करने का आदी हो गया है, वह धूम्रपान करने का आदी हो गया है। गया, देखो तो या ही है, या ही है तो कौन वाला लगेगा? नहीं लगेगा ना, चुका, चुकी, या ही। वह धूम्रपान करने का आदी हो चुका है या हो गया है, या ही। अगर तुमको याद होगा तब ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हो गया है तो इसको इस पे बनाएंगे। ये हो गया हमारा, देखिए धूम्रपान करना, सिर्फ करना नहीं भर होगा, ये पूरा होगा धूम्रपान करना भर, क्योंकि स्मोक का मतलब भी होता है धूम्रपान करना। स्मोक अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो धूम्रपान करना का क्या होगा? स्मोक
आगे हो गया आपका सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बस बना दीजिए। वो का क्या होता है ही, अभी के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा, हैज लगेगा तो हैज लगा के बी लगा दीजिए, अब बाकी इसको छाप दीजिए यूज टू। अब बिफोर चाहिए तो क्या होता है, स्मोक का क्या होगा, स्मोकिंग होगा, स्मोकिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, खत्म कहानी। ही हैज बीन यूज्ड टू स्मोकिंग, वो धूम्रपान करने का आदी हो गया है। क्या है इसमें दिक्कत है और कुछ? इसको अगर अब ये तो हम एक एक बताएं, सिर्फ पॉजिटिव ना बताएं सबका। अब इंट्रोगेटिव WH अपने से नहीं बन जाएगा, सब चीज़ का तुम लोगों को पहले से पता है WH बनाने के लिए। बात तो मान लो इसका हमको बनाना इंट्रोगेटिव, तो हमको क्या करना है, हैज को पहले ला देंगे, हैज को हम लोग इंट्रोगेटिव बनाए ना बाकी सबका, हैज को पहले लगा देंगे, यहाँ ऐसे हो जाएगा हैज ही बीन यूज्ड टू स्मोकिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो धूम्रपान करने का आदी हो गया है, ये ना होगा। अब इंट्रोगेटिव बन गया तो ये ना होगा, बोलो हैज ही बीन यूज्ड टू स्मोकिंग, हैज पहले आ गया तो ये इंट्रोगेटिव बन गया है, यानी इसका क्या होगा, क्या वह धूम्रपान करने का आदी हो गया है, करने का आदी हो गया है। अब इसका निगेटिव बनाना होगा तब, वो धूम्रपान करने का आदी नहीं हो गया है या नहीं हुआ है, तो नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट, यानी ही हैज के बाद क्या लगेगा, नॉट, उसके बाद बाकी जैसे कि कैसे देखो होगा, ही हैज नॉट बीन यूज्ड टू स्मोकिंग, वो धूम्रपान करने का आदी नहीं हुआ है या नहीं हो चुका है या नहीं हो गया है, नहीं। अगर रहेगा WH बनाना रहेगा तब, वह धूम्रपान करने का आदी कैसे हो गया है, वह धूम्रपान करने का आदी कैसे हो गया, तो WH पहले लगाएंगे तो क्या लगेगा, हाउ लगेगा, WH प्लस हैव या